শেখার কথা এবং যেটুকু যেটুকু শুনতে পারবো শিখতে পারবো তার মধ্যে একসঙ্গে কাজ করাতে থাকতে পারবো আমরা চেষ্টা করবো। আমার অফিস খুব ছোট ছিল কিন্তু গভর্নমেंट আমাদের অফিসে পোস্ট বাড়ানোর স্টাফ বাড়ানো। कोलकाता में प्यार समझ और समावेशन का संदेश लेकर सेकंड ऑटिज्म कन्वेंशन 2025 की शुरुआत हुई है। 3 दिन तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की इस साल की थीम है बाय द पेरेंट्स फॉर द पेरेंट्स। ये थीम ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के परिवारों को सशक्त करने पर जोर देती है। वहीं कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें उपाली रॉय नी मुखर्जी, बेडांगा बिस्वास, मैरी बारुआ और डॉक्टर जयलंजन राम प्रमुख थे। वहीं डॉक्टर रुद्रजीत सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, ऑटिज्म को समझने के लिए हमें सिर्फ जागरूक नहीं बल्कि संवेदनशील बनना होगा। ये कन्वेंशन परिवारों को एकजुट करने और एक समझदार और सहयोगी समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य संदेश स्पष्ट है, सच्ची इंसानियत वही है जहां हर बच्चे को अपनापन और सम्मान मिले। ये एक प्रेरणादायक पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सम्मेलन समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाएगा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुद्रजीत सिन्हा हूँ। मैं एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स का पिता हूँ और मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ ऑटिज्म कन्वेंशन 2025। आज का प्रोग्राम है बेसिकली हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक में बात करते हैं, लीगल, फाइनेंशियल प्लानिंग और कम्युनिटी और सोशल स्ट्रक्चर्स में। मगर आज सिंस द चिल्ड्रंस डे इज नियर बाय, हम लोग चिल्ड्रन को इन्वॉल्व किया है, अडल्ट्स को इन्वॉल्व किया है, ऑटिस्टिक अडल्ट्स, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक वुमेन, एंड उन लोग का साथ हम लोग थोड़ा समय बिताया है। आज का जो एंटायर थीम था वो सोशल एस्पेक्ट ऑफ ऑटिज्म का ऊपर था, जैसे ऑटिज्म का कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसा इंक्लूसिव करने में क्या क्या होना है, ऑटिज्म के अराउंड लैंग्वेज, हम लोग जो भाषा यूज करता है जैसे स्पेशल चाइल्ड, वो क्या अच्छा स्पेशल बोलने से हम लोग उन लोग को पास बुला रहे हैं, उन लोग को दूर भेज दे रहे हैं। तो वो सब लेके हम लोग का 6 कीनोट टॉक्स और 8 परफॉर्मेंस बाय ऑटिस्टिक स्कूल्स है। ये ऑटिस्टिक स्कूल्स हैज कम फ्रॉम ऑल ओवर कैलकाटा, 2 हैव कम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 हैज कम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये कार्यक्रम किसके द्वारा कराया है? ये कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये हम लोग इंडिविजुअल पेरेंट्स है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बैनर में नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल पेरेंट्स ऑफ ऑटिज्म दे केम टुगेदर एंड डिड दिस प्रोग्राम। क्या हर साल भी होता है? फर्स्ट टाइम ये सेकंड पार्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग जब हुआ था लास्ट टाइम, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, तो इस टाइम हम लोग का पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत आदमी आया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इवन नेपाल और बांग्लादेश से भी आया है। इसको लेके जो फ्यूचर का क्या फ्यूचर का प्लान है, बेसिकली देखिए हम लोग का 2 मॉडल है ऑटिज्म में। एक थेरेपी मॉडल है जो आप बच्चे लोग, पेरेंट्स लोग एकदम ठीक करने के लिए थेरेपी करके एक बस जिंदगी कटा लेता है, एक वो है। बट और वो तो जैसे इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है सोशल एस्पेक्ट। एक ऑटिस्टिक अडल्ट को आप कहाँ पे बाहर ले जाओगे? आप कोई मॉल में देखते हो, कोई शादी में देखते हो, ऑटिस्टिक अडल्ट को देखते हो? अब नहीं देखते हो। ऑटिस्टिक वुमेन को देखते हो? नहीं देखते हो। ये लोग घर में जब बंदी हो जाता है, उसका फैमिली भी बंद हो जाता है घर में, तो अल्टीमेटली उन लोग का सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाता है। सो ये तो जिंदगी नहीं है। तो हम लोग जो है पेरेंट को एम्पावर करने के लिए आपको बच्चे को बाहर लिया है, आपको अडल्ट को बाहर लिया है, इसमें बाहर में जो सोसाइटी को चेंज करना है वही हम लोग दिखाएंगे। आज चिल्ड्रन डे के ऊपर बच्चों को क्या संदेश देना है? कौन सा बच्चे को? जो भी पार्टिसिपेट किए बच्चे को तो हम लोग बहुत ढेर सारा लाभ देते हैं और बोला तुम लोग जैसा है बहुत अच्छा है, हम लोग को जो करना है हम लोग बदलेंगे। आपको परिचय? मैं डॉक्टर रुद्रजीत सिन्हा हूँ। मैं एक 17-year-old ऑटिस्टिक इंडिविजुअल का पिता हूँ। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ऑटिज्म कन्वेंशन 2024। Usually খালি একটা organization যদি সেটা করে, as when you have a whole group of organizations in the city coming together and working for different parts of the city, so it's not just impacting one area or one group of people. So in that sense, এই যে দুবছরের কনভেনশনটা হয়েছে, this is really a very unique event that has taken place, and the fact that it is focused only on parents and bringing organizations run by parents coming together, contributing.